हिंदी एकांकी, इतिहास एवं साहित्य का जिज्ञासा समाधान। हिंदी एकांकी किसे कहते हैं? तो हिंदी एकांकी में केवल एक अंक होता है तथा एक ही घटना का मार्मिक चित्रण होता है। रंगमंच पर पात्रों के अभिनय के द्वारा दिखाई जाने वाली ऐसी कथा जिसमें संवादों के माध्यम से कथा वस्तु आगे बढ़ती है तथा सांकेतिक शैली एवं संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसे एकांकी कही जाती है। एकांकी और नाटक में अंतर होता है। एकांकी प्रायः एक अंक वाले नाटक को कहते हैं, किंतु वह नाटक से उसी प्रकार अलग है जैसे कहानी उपन्यास से अलग होती है। एकांकी में संक्षिप्तता, सांकेतिकता, पात्रों की सीमित संख्या, आकार लघुता, सीमित उद्देश्य एक ही घटना या संवेदना पर रहती है। उसमें संकलन त्रय का निर्वाह आवश्यक है, जबकि नाटक कई अंकों वाला होता है। उसमें अनेक घटनाएं परस्पर संबद्ध होती है, आकार बड़ा होता है, पात्र अधिक होते हैं, संवाद बड़े बड़े होते हैं तथा प्रधान लक्ष्य के साथ साथ गौण लक्ष्य भी होते हैं। हिंदी एकांकी के बारे में जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हिंदी एकांकी की परिभाषा को विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कहा जाता है। हिंदी एकांकी का स्वरूप का वर्णन करने के लिए, हिंदी एकांकी का उद्भव पर प्रकाश डालने के लिए, हिंदी एकांकी की विशेषताओं को वर्णन करने के लिए, हिंदी एकांकी की विकास यात्रा का वर्णन करने के लिए, हिंदी नाटक और एकांकी में अंतर को लिखने के लिए विशेष रूप से कहा जाता है। और इसके पश्चात प्रायः एकांकीकारों के बारे में पूछा जाता है, जैसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित सीमा रेखा एकांकी का सार तत्व लिखने के लिए कहा जा सकता है, या लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित मम्मी ठकुराइन को संक्षिप्त में लिखने के लिए कहा जा सकता है, या उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखी हुई सुखी डाली पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा सकता है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी भोर का तारा में क्या संदेश दिया गया है, यह पूछा जा सकता है, या उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित एकांकी नए मेहमान का संक्षेप में वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी स्ट्राइक को संक्षेप में लिखने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह से आपको जो तैयारी करना है, वह जो एकांकीकार हैं उनका जीवनी भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ जन्म, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुआ, कौन सा प्रमुख रचना इनकी है, कौन कौन से, और इसके पश्चात कोई इनको पुरस्कार मिला है क्या, कोई विशेष ऐसा उपलब्धि है तो उसको वर्णन करना चाहिए। और अपने पाठ्यांश से संबंधित जो एकांकी है उसमें कौन कौन प्रमुख पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण कैसे किया जा सकता है क्या, तो इन सभी के बारे में आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप में आपको जो परीक्षा में एकांकी के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके लिए सामान्य हो जाएगा। ये ध्यान में रखें कि आपको स्मरण हो कि इस एकांकी के एकांकीकार ये हैं, तो उनका सीधे वर्णन करें कि प्रस्तुत एकांकी के एकांकीकार मान्यवर या कविवर या लेखक जो भी आपको लगता है कि भाई इनके द्वारा लिखी गई है। जैसे मान लीजिए विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है तो सीधे शुरू करेंगे, सीमा रेखा के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर के द्वारा यह लिखी गई है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं ये हैं, तो सीधे वर्णन करना। और अगर नहीं याद है कि भाई किनकी लिखी हुई है तो आप सीधे सीमा रेखा के अगर जानते हैं तो उनके पात्रों के बारे में सीधे शुरू हो। भेग में अगर नहीं जानते हैं तो आप मान लीजिए कि है विष्णु प्रभाकर का, आप लिख दिए उपेंद्रनाथ अस्क का, तो आपको तो नंबर ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए इस तरह का अपना ये ध्यान में रखना है कि हमको एक्यूरेट अगर याद है तो सीधे उनसे वर्णन करेंगे एकांकीकार से, और नहीं याद है तो एकांकी के प्रमुख पात्र को, किसी भी एक प्रमुख पात्र को लेकर के वहां से कहानी की शुरुआत करना चाहिए, एकांकी की शुरुआत करना चाहिए। तो आप विस्तार पूर्वक परिभाषा, स्वरूप, उद्भव, विकास, विशेषता के बारे में आप तैयारी करें। प्रमुख एकांकीकारों के बारे में भी जानें, उनके प्रमुख पात्रों के बारे में जानें, तो निश्चित रूप में आप आने वाला परीक्षा में आप अच्छे ढंग से लिख सकेंगे, अच्छे अंक ला करके उत्तीर्ण होंगे। हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।